आज के वीडियो में ऐसी आसान और अनमोल जानकारी है कि जिसे सुबह सुबह आजमाकर दिन भर आप एक्टिव और हेल्दी रह सकते हैं। सुबह सुबह चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, मंदिर में घंटियों की आवाज़ें, मंद मंद शीतल बयार और सूर्य की किरणें, कितना सुकून मिलता है ना ये सब सुनकर। तो आज इस वीडियो में हम जो बताएंगे उससे बहुत सारी बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी, आप एक्टिव रहेंगे, जिन्हें हमारे ग्रंथ और ऋषि मुनि वर्षों से बता रहे हैं। और भारत से ज़्यादा विदेशों में लोग आज इन्हें अपना रहे हैं और हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सहयोग मेरी प्रेरणा है और आपके इस सहयोग से, आपकी प्रेरणा से मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हो सकता है कि ये वैल्यूएबल वीडियो किसी को जीवन दे। तो फ्रेंड्स, ज़रूर इसको शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसे एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, जिसमें एक ऋषि अपने शिष्यों को बता रहे हैं। ये उस समय की बात है जब प्राचीन समय में ऋषि मुनि वनों में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। एक दिन एक ऋषि अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने ऋषि से पूछा, गुरुवर, बहुत दिनों से मेरे मन में एक जिज्ञासा है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल है कि हम अपने जीवन को स्वस्थ और खुशनुमा कैसे बना सकते हैं। तब गुरु ने मुस्कुराते हुए बहुत ही प्रसन्नता के साथ बोला कि आप सभी मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इससे आप अपने पूरे जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। रोग आपको छू भी नहीं पाएंगे। बल और बुद्धि दोनों में किसी को भी पीछे छोड़ सकते हो। गुरु ने कहा कि जैसे लकड़ी काटने से पहले एक लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी को धार लगाता है, यानी उसे तेज करता है और पूरा दिन मज़े से फिर लकड़ियाँ काटता है, उसी तरह यदि हम भी सुबह सुबह कुछ छोटे छोटे से कार्य कर लें तो दिन भर शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक स्तर पर खुद को ऊर्जान्वित कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो गुरु बोले, सबसे पहले आप जब आंखें खोलें, यानी सोकर उठें, तो एक मुस्कुराहट के साथ आंखें खोलते हुए भगवान का शुक्रिया अदा करें कि आज आपने फिर से अपनों के साथ इस दुनिया को देखने का अवसर प्रदान किया है। और दाईं करवट लेते हुए बैठ जाएं। दाईं करवट उठने से हार्ट पर दबाव नहीं पड़ेगा। इससे पीठ में दर्द भी कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहता है। एकदम से खड़े नहीं होना चाहिए, क्योंकि एकदम झटके के साथ खड़े होने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है। और फिर एक अंगड़ाई लेते हुए धीरे धीरे बैठना चाहिए। थोड़ी देर बैठ जाएं। इससे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि आप जाग गए हैं और इससे हमें हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, आलस्य दूर हो जाता है। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि बच्चों, उसके बाद आपको गुनगुना पानी, यानी आज जिसे हम ल्यूक वार्म वाटर बोलते हैं, वो पीना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप उस पानी को उकड़ो बैठ कर पिएँ। इससे आपकी पाचन क्रिया भी अच्छी रहेगी और आपकी त्वचा चमकदार बनी रहेगी। चिंता व तनाव भी इससे दूर रहता है। लेकिन फ्रेंड्स, आजकल हम सुबह सुबह चाय और कॉफ़ी पी लेते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। फिर गुरुजी बताते हैं कि उसके बाद मुंह में पानी भरकर आँखों में ठंडे पानी के छींटे मारने चाहिए। ये हमें नेत्र रोगों से बचाता है। इससे हमारी दृष्टि मजबूत होती है, ध्यान केंद्रित होता है, आँखों के नीचे काले घेरे भी खत्म हो जाते हैं और एक शांतिदायक
नींद आने में भी ये बहुत ही सहायक होता है। फिर गुरुजी बताते हैं कि इसके बाद गंडूश करना चाहिए। इसको आज हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। ऋषि कहते हैं कि 10 से 20 मिनट तक कोई भी एक तेल 1 चम्मच मुंह के अंदर घुमाते रहना है और बाद में उसे बाहर थूक देना है। ऑयल पुलिंग के इतने सारे बेनिफिट्स हैं आज की डेट में, अगर आप जानेंगे तो आज बहुत लोग ऑयल पुलिंग कर रहे हैं। इससे गम्स से जो खून आता है उसके लिए, और अगर कैविटी है, दांत दर्द है और बहुत सारी चीज़ें पेट से रिलेटेड, एसिडिटी है, ये सारी चीज़ें ऑयल पुलिंग से ठीक हो जाती है। जो हमारे अंदर जहरीले पदार्थ हैं वो पूरा कचरा ऑयल पुलिंग करने से बाहर हो जाता है। गुरुजी कहते हैं कि इसके लिए आप नारियल का शुद्ध तेल या सरसों का या अलसी का और तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों, इसके बाद आपको सूर्य दर्शन यानी सन गेजिंग ज़रूर करना चाहिए। इससे विटामिन डी के साथ साथ हमारे खुशी के रसायन यानी हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिससे तनाव यानी स्ट्रेस और एंग्जाइटी पास भी नहीं आते। इम्यून सिस्टम स्ट्रोंग हो जाता है और सूर्य की किरणों के साथ टहलने से, वॉक करने से आपकी कैलोरी बर्न होती है, फैट बर्न होता है, रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है और थोड़ी सी देर ध्यान प्राणायाम यानी मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ाता है, ब्रेन और नींद की क्वालिटी को बहुत अच्छा आप इसके द्वारा कर सकते हैं। और फिर गुरुजी अपने शिष्य को बताते हैं कि इसके बाद दिन का पहला आहार यानी आपका नाश्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप रात के बाद अब कुछ खाएंगे तो वो आपको बहुत ही हेल्दी और सोच समझ के खाना चाहिए, जो फाइबर, प्रोटीन और विटामिन आदि जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म को सक्रिय बनाता है। इसमें आपको फ्रूट्स यानी फलों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। आयुर्वेद इसे बहुत ही उत्तम बताता है। और अगर आपको लीवर में प्रॉब्लम है तो आपको गन्ने का रस सुबह सुबह पीना चाहिए, लेकिन बरसात में इसका सेवन नहीं करना है। शिष्य पूछते हैं कि गुरुजी, अगर शरीर में गर्मी की प्रॉब्लम है, पसीना बहुत आता है, फोड़े फुंसियों की प्रॉब्लम है, तो क्या खाना चाहिए? तो गुरुजी कहते हैं इसके लिए आप तरबूज का सेवन करें, इससे गर्मी शांत होती है। और अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो सुबह सुबह अश्वगंधा की 6-7 पत्तियां जरूर खानी चाहिए। उसके बाद गुरुजी कहते हैं कि अगर कैल्शियम की कमी को दूर करना है तो पान वाला चूना आपको 1 गेहूं के दाने के बराबर 1 कटोरी दही में मिलाकर खाने से कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। और अगर आपको बाल झड़ने की कोई प्रॉब्लम है या बालों को सिल्की और शाइनी बनाना चाहते हैं तो आप इसके लिए 8 से 10 करी पत्ते रोज़ चबाकर खाइए। उसके बाद अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये बाल बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और अगर अपनी मेमोरी पावर बढ़ाना चाहते हैं तो शंख पुष्पी के 5 से 6 फूल पानी में बॉयल करें और जब वो आधा कप रह जाए तो उसको पी लें। मगर ये सब चीज़ें अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये नाश्ते से आधा घंटा पहले ही आपको करनी चाहिए। शिष्य बोलते हैं कि गुरुजी, इनको यूज़ करने के आधा घंटा तक हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। तो फिर ऋषि कहते हैं कि नहीं, सबसे पहले आप ये चीज़ें खाएं, उसके बाद आप अपना नाश्ता लें। गुरुजी के इतने शिक्षाप्रद बातें सुनकर शिष्य बहुत ही खुश हो जाते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा?
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।